नमस्कार दोस्तों। नार्को टेस्ट के बाद होगी सोनम को फांसी। आ गया कोर्ट का अंतिम फैसला। अब मिलेगा राजा को असली न्याय। जी हां, राजा हत्याकांड में अब वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नया सबूत सामने आ रहा है, जिससे यह केस सुलझने के बजाय और भी उलझता जा रहा है। जब जब सोनम को सजा मिलने का समय करीब आता है, तभी कोई ऐसा सबूत सामने आ जाता है जो इस केस की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। पुलिस उस नए सुराग की तह तक जाने लगती है और इसी वजह से सोनम को सजा मिलने में बार बार देरी होती जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सोनम की हर चाल नाकाम हो चुकी है। उसका हर बहाना, हर बचाव अब खत्म हो चुका है। अब उसे फांसी से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। नार्को टेस्ट के बाद सोनम को फांसी होना तय है। अब अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। राजा के परिजनों के चेहरे पर भले ही आंसू हो, लेकिन दिल में राहत है। उन्हें यकीन हो गया है कि अब राजा को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो आखिर अब किस दिन होगी सोनम को फांसी? कब मिलेगा राजा के बाकी कातिलों को सजा? इसे जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सोनम को फांसी, तो कमेंट में वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल SPR न्यूज टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के सबसे चर्चित राजा हत्याकांड में अब तक आपने देखा कि कैसे सोनम ने राजा से शादी की, फिर उसे हनीमून के नाम पर मेघालय ले जाकर बेरहमी से मार डाला। लोग शुरुआत में सोनम को एक मासूम पत्नी समझकर उसके समर्थन में उतर आए। देश भर में सोनम के लिए जुलूस निकाले गए। मेघालय पुलिस को लोगों ने बुरा भला कहा, उस पर सवाल उठाए। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। शुरुआत में 3 हथियारों को पकड़ा गया। पुलिस को खून से सना कपड़ा, चाकू, मोबाइल डाटा और कॉल रिकॉर्ड जैसे पुख्ता सबूत मिले। इसके बाद सोनम को भी गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। उसके हाव भाव, पुलिस पूछताछ में झिझक और घटनाओं को लेकर विरोधाभास ने शक को और गहरा कर दिया। फिर उसके आशिक राज की भी गिरफ्तारी हुई। वह वही व्यक्ति था जिसके साथ सोनम लगातार संपर्क में थी और जिसके साथ मिलकर उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। अब तक केस में 5 आरोपी सामने आ चुके थे। मेघालय पुलिस के पास अब जो सबूत थे वह चौंकाने वाले थे। होटल के CCTV फुटेज, जंगल से मिली लाश के पास से मिला सोनम का दुपट्टा, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड, खून से सना बैग, आशिक राज और सोनम के बीच के चैट्स। इन सबूतों से यह साबित हो गया कि राजा की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। अब पूरा देश गुस्से में था। लोगों ने #जस्टिस फॉर राजा के नाम से कैंपेन चलाया। सोनम को फांसी और बाकी 4 आरोपियों को उम्र कैद जैसी सजा की मांग की जाने लगी। सबको लग रहा था कि केस यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी मेघालय पुलिस इंदौर पहुंची और वहां से 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से पुलिस को ऐसे सबूत मिले जो केस को और गहरा बना गए। एक डायरी जिसमें पूरी प्लानिंग थी, नकदी और सोने के जेवरात, एक सिम कार्ड जो घटना के दिन एक्टिव हुआ था, पिस्तल और उसकी गोलियां, कुछ पुराने कॉल रिकॉर्ड जिसमें सोनम का आशिक राज इन तीनों से बात कर रहा था। अब कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। मेघालय पुलिस अब मान चुकी थी कि इस केस में संलिप्त सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सारे अहम सबूत अब पुलिस के हाथ लग चुके थे। लेकिन सोनम अब भी पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उधर 2 आरोपियों ने अपने पहले दिए गए बयान बदल दिए थे, जिससे केस की दिशा एक बार फिर से डगमगाने लगी। लेकिन पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी राजा का परिवार यह मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यह केस अभी भी अधूरा है और सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई है। परिवार का मानना है कि अभी भी कुछ राज दबाए जा रहे हैं और सिर्फ सोनम ही नहीं, उसके पीछे खड़े असली गुनहगारों को भी बेनकाब किया जाना बाकी है। राजा के परिवार ने कहा, यह केस अब भी पूरा सामने नहीं आया है। सोनम किसी को बचा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर सोनम के परिवार पर आरोप लगाए कि इस मर्डर प्लान की जानकारी उसके घर वालों को थी और उन्होंने जानबूझकर इसे छिपाया। राजा के परिवार का कहना था कि सोनम के भाई और पिता इस हत्या के पीछे हो सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सोनम का भाई गोविंद अपनी बहन को बचाने के लिए मेघालय जाने की बात कर रहा था। उसने खुलकर कहा कि मेरी बहन निर्दोष है और उसे छुड़वाने के लिए एक अच्छा वकील करने की भी बात कही। यह वही सोनम का भाई गोविंद है जो राजा की हत्या के बाद उसकी मां से लिपटकर इस तरह रोने का नाटक कर रहा था जैसे उसे सोनम के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। वह खुद को ऐसा दिखा रहा था जैसे वह राजा के परिवार का सबसे बड़ा हमदर्द है।
लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा पड़ा, वही भाई अब सोनम के पक्ष में खड़ा हो गया। राजा के परिवार का आरोप है कि गोविंद इस पूरे केस में डबल गेम खेल रहा है। उसने हमें धोखा दिया, हमें गुमराह किया। राजा के परिवार ने सोनम, उसके आशिक और उसके पूरे परिवार के नार्को टेस्ट की मांग रख दी। उनका कहना था कि जब तक इन सब का नार्को टेस्ट नहीं होगा, सच्चाई बाहर नहीं आएगी। यह कोई लव अफेयर का मामला नहीं, यह संगठित मर्डर है। लेकिन मेघालय पुलिस ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया। उनका बयान था कि हमारे पास सभी आवश्यक सबूत हैं, केस पूरी तरह मजबूत है, नार्को टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी राजा का परिवार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने मेघालय हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 3 वरिष्ठ वकीलों की टीम बनाई गई। याचिका में कहा गया कि 8 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, फिर भी पूरा सच बाहर आया नहीं है। सोनम चुप है, वह किसी को बचा रही है। अगर नार्को टेस्ट होगा तभी पूरी प्लानिंग सामने आएगी। इस हत्या में आर्थिक लेनदेन, जमीन और पारिवारिक झगड़े जैसे पहलू भी जुड़े हो सकते हैं। परिवार का कहना था कि केस को एक सीमित लव ट्रायंगल बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि असलियत में इसके पीछे कई चेहरों का हाथ है। अगर हाईकोर्ट नार्को टेस्ट की इजाजत नहीं देता तो परिवार ने साफ कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राजा की हत्या पर हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, और इसके लिए अगर हमें देश की सबसे बड़ी अदालत में भी जाना पड़े तो जाएंगे। राजा का परिवार आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। उनकी मां की आंखों में हर दिन बेटे के लिए आंसू हैं। उनका कहना है, हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक सोनम और उसके गुनहगारों को फांसी नहीं होती। हम सिर्फ बेटे की मौत का बदला नहीं, पूरे सिस्टम से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सच्चाई अब भी दबी है, कई चेहरे अब भी बेनकाब नहीं हुए। जब तक पूरा सच सामने नहीं आता, राजा की आत्मा भटकती रहेगी और हम पूछते रहेंगे, कब मिलेगा राजा को न्याय? अब सवाल देश के सामने है, क्या सोनम अकेली दोषी है या फिर उसका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल था? क्या हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था या पैसों का लेन देन? क्या पुलिस ने जानबूझकर कुछ नामों को बचाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नार्को टेस्ट के बाद कुछ और नाम सामने आएंगे? क्या सोनम को फांसी होगी? अब जब राजा हत्याकांड में सोनम और उसके साथियों की साजिश सामने आ चुकी है और परिवार ने नार्को टेस्ट की मांग हाईकोर्ट तक पहुंचाकर कर दी है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नार्को टेस्ट के बाद सोनम को फांसी हो सकती है? नार्को टेस्ट कोई आम प्रक्रिया नहीं है। इसमें आरोपी को एक खास दवा दी जाती है जिससे वह अर्ध बेहोशी की हालत में सच बोलने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नार्को टेस्ट कोर्ट में कोई कानूनी सबूत नहीं होता, बस एक सहायक साधन होता है जिससे जांच मजबूत होती है। अगर इस नार्को टेस्ट में सोनम यह स्वीकार कर लेती है कि राजा की हत्या उसी ने प्लान की और उसके पीछे कोई गहरा मकसद था, तो पुलिस के पास पहले से मौजूद सबूतों के साथ यह स्वीकारोक्ति केस को रेस्ट ऑफ डी रेयर बना सकती है और ऐसे मामलों में भारतीय कानून के अनुसार फांसी की सजा दी जा सकती है। सिर्फ सोनम ही नहीं, उसके साथ जिन 7 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर यह साबित होता है कि उन्होंने इस हत्या में साथ दिया, जैसे हथियार मुहैया कराया, लाश छिपाई या भागने में मदद की, तो उन्हें भी उम्र कैद की सजा मिल सकती है। यह उनकी भूमिका पर निर्भर करेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब शक की सुई सोनम के परिवार पर भी है, खासकर उसके पिता और भाई पर। राजा के परिवार का दावा है कि हत्या की साजिश में सोनम का पूरा परिवार पहले से शामिल था। अगर नार्को टेस्ट जांच में यह साबित होता है कि सोनम का परिवार इस साजिश में शामिल था या उन्हें जानकारी होने के बावजूद उन्होंने छिपाया, तो वह भी साजिशकर्ता माने जाएंगे और उन्हें भी कड़ी सजा मिल सकती है। यानी अगर नार्को टेस्ट होता है और सच्चाई बाहर आती है, तो सिर्फ सोनम ही नहीं बल्कि उसका प्रेमी परिवार और हर वह चेहरा जो पर्दे के पीछे है, कानून की गिरफ्त में होगा और तभी राजा को असली न्याय मिलेगा। एक ऐसा इंसाफ जो सिर्फ कोर्ट से नहीं पूरे देश की नजरों के सामने होगा। देश की नजरें इस केस के नतीजे पर टिकी हैं। अगर सब कुछ अदालत में मजबूती से साबित हुआ तो सोनम रघुवंशी को फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल SPR न्यूज टुडे को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।